हेलो, जय मसीह सबके लिए। सब लोग कैसे हैं? मैं रंजना मसूरकर यीशु जीवन कलीसिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। जितने भी कलीसिया में सब लोग हैं उनका भी, और जो ऑनलाइन देखने वाले उनका सबका स्वागत करती हूँ यीशु मसीह में। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, आपके महान नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। इस सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। इस दिन को आपके हाथ में देती हूँ, इस समय को आपके हाथ में देती हूँ, मुझे आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। मेरे विचारों को, मेरे बुद्धि को, मेरे ज्ञान को प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। आज तक आपने मुझे संभाल के रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हर एक बुराई से बचा के रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु आप महान हो प्रभु यीशु। असंभव को संभव करने वाले आप परमेश्वर प्रभु यीशु। मैं आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु यीशु। आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। मेरे ऐसे जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, जाने अनजाने में, सारे पापों की मुझे क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो, और इस प्रार्थना के, इस सभा के योग्य से मुझे बनाओ प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु आज के दिन के लिए प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु, आज का दिन आपने मनाने के लिए हमें मौका दिया प्रभु यीशु, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हम सबको यहाँ पे आपने एकत्रित किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रार्थना करने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आज का दिन आपके हाथ में देती हूँ, इस सभा को आपके हाथ में देती हूँ। जितने भी ऑनलाइन इस वचन को सुनेंगे, देखेंगे, इस प्रार्थना को सुनेंगे प्रभु, उन सबको आप आशीषित करना। जितने भी भाई बहन प्रभु यीशु इस कलीसिया से जुड़े हुए, उन सबको प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ। हम सबको आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। मुझे प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ, मेरे परिवार को प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ। सबको आपने संभाल के रखा है प्रभु यीशु, हर एक बुराई से, हर एक महामारी से, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। आज का दिन आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। जो भी हम स्तुति आराधना करेंगे, वचन बताएंगे प्रभु यीशु, उन सब में प्रभु यीशु आपकी महिमा प्रभु यीशु। आपके नाम को मैं ऊंचा उठाना चाहती हूँ प्रभु यीशु, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हो, तीनों लोगों के आप स्वामी हो प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु, कभी न खत्म होने वाला प्रेम आपके पास है प्रभु यीशु। आप एक प्रेम हो प्रभु यीशु। हम सबको प्रभु यीशु प्रेम के द्वारा प्रभु यीशु आपने एकता में बांधे रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। आप आने तक का हमारे अंदर ऐसा ही प्रेम बना रहे प्रभु यीशु, क्योंकि आप महान हो प्रभु यीशु। सब कुछ प्रभु यीशु संभव करने वाले आप परमेश्वर प्रभु यीशु। सब कुछ आपके पास है प्रभु यीशु, सब कुछ आपके द्वारा है प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। जय मसीह सभी के लिए। आओ हम फिर से एक बार प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्यारे पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, आज का सुंदर दिन आपने बनाया, इसके लिए आपको धन्यवाद। आज का दिन आपने हमें दिखाया, इसके लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं हर एक देशों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। हाँ प्रभु यीशु, आप ही ने हर एक देश को बनाया, हर एक देश आपके हाथों की रचना है। खास करके प्रभु भारत देश को आपने बनाया है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। भारत देश की हर एक जरूरत को आपके हाथों में सौंपती हूँ। भारत देश की हर एक जरूरत का पूरा करने वाले, भारत देश को चलाने वाले मंत्री, नेता, मुख्यमंत्री सभी को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, ताकि आप उन्हें अपनी बुद्धि से भरो, समझ से भरो, ताकि वो अपना कार्य सही तरीके से करें और भारत देश को आगे बढ़ाए प्रभु। सभी को आपने बुद्धि से भरा, समझ से भरा, और सबने अपना काम अच्छे से किया। भारत देश को उन्नति की ओर लेके गए करके धन्यवाद। भारत देश को आपने आशीषित किया, इसका धन्यवाद। भारत देश में बसने वाले हर एक नागरिक को अपने सुरक्षित दिया करके धन्यवाद। कोरोना वायरस से आपने सबका बचाव किया, भारत देश का बचाव किया, इसलिए धन्यवाद। आपने अपने लहू के द्वारा अभी इसी वक्त भारत देश को पूरी तरीका से छुटकारा दिया करके मैं धन्यवाद। अभी इसी वक्त आपने कोरोना वायरस को मिटा दिया करके धन्यवाद। धन्यवाद देते हो प्रभु। भारत देश की हर एक जरूरत आपने पूरी की करके धन्यवाद। भारत देश की हर एक नागरिक को अपने आगे बढ़ाया करके धन्यवाद। धन्यवाद देते हो। भारत देश की हर एक सुरक्षा आपके हाथों में करके धन्यवाद। धन्यवाद देते प्रभु। हांगकांग देश को भी आपके हाथों में, हांगकांग देश भी बनाया है आपने प्रभु। हांगकांग देश को आपने आशीषित किया करके धन्यवाद देते। हांगकांग देश में आपने हम सबको नौकरी दी, इसके लिए धन्यवाद। हम सब
भारत देश से हांगकांग में आए प्रभु। हाँ, आपकी प्रभु। इच्छा से आपने हमें यहाँ पे बुलाया करके धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु। आपने हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया और एकता में बांधे रखा है करके धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु। सारी बहनों को और मुझे आपने संभाला बचाया कोरोना वायरस से, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। हांगकांग देश से भी आपने कोरोना वायरस को मिटा दिया करके धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। हांगकांग देश को आपने सुरक्षित दिया करके धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु। हांगकांग देश की हर एक जरूरत को आपने पूरा किया करके धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद देते आसपास के जो भी देश है प्रभु, सभी देशों को आपके हाथ में देते हैं। हाँ प्रभु। श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, जापान, हर एक देश को आपके हाथों में हाँ सौंपते प्रभु। हैं। क्योंकि प्रभु इस जगत की जितने भी देश है, हर एक देश को आपने बनाया। हाँ प्रभु। आप ही ने अपने इच्छा के अनुसार हर एक देश को आशीषित किया और हर एक देश को बनाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देती हूँ हर एक देश की हर एक जरूरत का पूरा कर रहे करके हाँ धन्यवाद। प्रभु। धन्यवाद। हर एक देश को अपने लहू के द्वारा सुरक्षित दिया है करके धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु यीशु, आज की इस सभा को मैं आपके हाथों में हाँ सौंपती हूँ। प्रभु। आज की इस सभा को प्रभु आपने आशीषित किया करके धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। आज की इस सभा में प्रभु आपने यहाँ पे हमें इकट्ठा किया, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। प्रभु। आज आपने हमें प्रार्थना का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। प्रभु। आज की इस सभा को प्रभु आपने अनगिनत आशीषें दी, हमें हाँ, आशीषित प्रभु। किया करके धन्यवाद देते धन्यवाद हैं। प्रभु। आने वाली सभा को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हाँ, प्रभु प्रभु। आने वाली सभा को भी आप हमें इकट्ठा करने वाले हो और आशीषित करने वाले हाँ हो करके प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद देती हूँ। मैं भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। हाँ प्रभु यीशु, हिंदी और इंग्लिश कलीसिया से जुड़े मेरे सारे भाई बहन और उनके परिवार को आप जानते हैं हाँ, प्रभु, प्रभु। क्योंकि सभी को आपने चुना है प्रभु। हाँ, और प्रभु। प्रभु सभी को आपने संभाले रखा है करके धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। सभी की अलग अलग जरूरतें, हर एक जरूरत आप पूरी कर रहे करके धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। सभी की जरूरत आपने पूरी की, सभी को आनंदित रखा करके धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। सभी के परिवार के हर एक सदस्य को आपने संभाले रखा है करके धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं नौकरी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु। हाँ, प्रभु। कुणाल, जैकी, सुनील और माला हाँ, के लिए प्रभु। हाँ प्रभु, इन चारों को नौकरी की हाँ, जरूरत है प्रभु। प्रभु। इन चारों की नौकरी की समस्या को मैं आपके हाथों में हाँ सौंपती हूँ। प्रभु। प्रभु आपने इन चारों के जीवन में दया दिखाई और इन चारों की नौकरी की समस्या आपने जल्द से जल्द दूर की हाँ, करके प्रभु। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। इन चारों की काबिलियत के अनुसार सही समय पे सही जगह पे आपने इन चारों को नौकरी दी करके धन्यवाद देती धन्यवाद हूँ। प्रभु। प्रभु आपकी इच्छा इन चारों के जीवन से पूरी हो गई करके मैं धन्यवाद देती हूँ। आपने इन चारों को आशीषित किया करके धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ हाँ, प्रभु। प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, करुणा को आपने चंगाई दी करके धन्यवाद आमीन। देती हूँ। धन्यवाद प्रभु। प्रभु उसके शरीर में जो भी कमजोरी है, जो भी तकलीफ है प्रभु, हर एक तकलीफ को, हर एक कमजोरी को आपने दूर किया और उसे नया आपने बल दिया, ताकत दिया, इसके लिए धन्यवाद देती धन्यवाद हूँ। प्रभु। प्रभु उसके ऊपर आपने खिला लगा हुआ हाथ रखा और अभी इसी वक्त चंगी हुई करके धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद प्रभु। आपने उसे नया जीवन दिया करके धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद आपने प्रभु। उसे हर तरह की चंगाई दिए करके धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। वंशिका को आपके हाथों में हाँ सौंपती हूँ। प्रभु। प्रभु वंशिका की आंखों का जो भी समस्या है प्रभु आप जानते हैं, हाँ, प्रभु। क्योंकि आपसे कुछ भी छिपा नहीं है हाँ प्रभु। प्रभु। प्रभु आपने वंशिका को भी चंगाई दी करके धन्यवाद धन्यवाद देती प्रभु। हूँ। उसकी आंखों का जो भी समस्या थी प्रभु, वो आपने अपने लहू के द्वारा खत्म की, पूरी की करके धन्यवाद देती हूँ। आपने उसे पूरी तरीका से चंगाई दी करके धन्यवाद देती धन्यवाद हूँ। प्रभु। धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। हाँ प्रभु यीशु, आपने मुझे भी शारीरिक चंगाई दी करके धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। साधना को भी आपने चंगाई दी, उसके पोते को आपने चंगाई दी, उसके परिवार को संभाला करके धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। रंजना माँ के पाँव का दर्द भी आपने दूर किया करके धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ। प्रभु। खास करके उनके बेटे प्रफुल्ल को आपने चंगाई दी करके आमीन। धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद प्रभु। उसके तीनों नसों में प्रभु आपने अपना पवित्र लहू लगाया, तीनों नसों ने अपना काम करना शुरू किया करके मैं धन्यवाद देती हूँ। अभी इसी वक्त वो पूरी तरीका से चंगाई पाया करके मैं आमीन। धन्यवाद देती धन्यवाद हूँ। प्रभु। धन्यवाद देती हूँ। पूरे परिवार को संभालने वाला आप है प्रभु। हाँ, आपने इस पूरे परिवार को आशीषित किया है, संभाला है करके धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। कैंसर से पीड़ित जो भी लोग हैं प्रभु, हाँ, खास प्रभु। करके जॉनी भाई साहब और हाँ प्रभु। महक की टीचर प्रभु, दोनों को कैंसर की बुरी आत्मा ने हाँ, जकड़ा हुआ है प्रभु। प्रभु। प्रभु आप यहाँ पे दया दिखाओ, चमत्कार हाँ, करो प्रभु। प्रभु, क्योंकि प्रभु आप चमत्कारी परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु। आपने चमत्कार दिखाया प्रभु, और इन दोनों को जल्द से जल्द कैंसर से छुटकारा दिया करके धन्यवाद देते हैं। प्रभु। आपने इन दोनों को प्रभु पूरी तरीका से कैंसर मुक्त किया, इसके लिए आपका आमीन। धन्यवाद। आमीन। आमीन। धन्यवाद देते हैं प्रभु। इन दोनों को जिस भी चीज की जरूरत है प्रभु, जो भी जरूरत चाहिए वो आपने इन तक पहुंचाई, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सभी को प्रभु आपने चंगाई दी करके धन्यवाद धन्यवाद देते हैं, प्रभु। क्योंकि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए प्रभु। इस वचन के द्वारा हम सब चंगे हुए करके मैं विश्वास धन्यवाद करती हूँ। प्रभु। धन्यवाद देते हैं धन्यवाद प्रभु। मैं छुटकारे के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ हाँ, सत्तू के लिए प्रभु।
हाँ प्रभु यीशु, सत्तू के जीवन में आप कार्य कर रहे हो हाँ करके प्रभु यीशु, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु। सत्तू को प्रभु छुटकारे की जरूरत है प्रभु, हाँ, ये छुटकारा आप ही के पास है हाँ प्रभु। प्रभु यीशु। प्रभु आप छुटकारा देने वाले और आपने सत्तू को छुटकारा दिया करके धन्यवाद धन्यवाद देते। प्रभु यीशु। आपने उसके जीवन में कार्य किया, उसका जीवन बदल दिया करके धन्यवाद देते। धन्यवाद प्रभु यीशु। सत्तू को आपने पूरी तरीका से बदल दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद देती धन्यवाद हूँ। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु। आप में आके सत्तू को नया जीवन मिला, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हर एक प्रार्थना आपने सुनी, हाँ, हर एक प्रभु। प्रार्थना का आपने उत्तर दिया करके धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना सुनी, स्वीकार करके धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु। जय मसीह सभी को। आइए हम भजन संहिता 121 अध्याय का 1 से 5 वचन देखते हैं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन इजराइल का रक्षक, तू ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। न तो दिन की धूप से और न रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह सबके लिए फिर से एक बार हम आते हैं, स्तुति आराधना में जाएंगे। उससे पहले मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। वापस लेना नम्र होके प्रभु यीशु आपके चरणों के पास आते प्रभु यीशु, आपको याद करते प्रभु यीशु। प्रभु आपको पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं। पवित्र आत्मा आप आओ, आपके नए सामर्थ से हम सबको अभिषेकित करो। स्तुति आराधना करने के लिए आप हमें मार्गदर्शन करो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं, तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं, तेरी सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, 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 स्वागतम पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु। धन्यवाद धन्यवाद के योग्य आप परमेश्वर प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज हम खजूर का इतवार मना रहे हैं, यानी कि पाम संडे। पाम संडे यानी कि मराठी में जावळ्यांचा सण बोलतात। तो अब हम गाना गाएंगे
परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। होसाना 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 तेरे लिए, होसाना 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 तेरे लिए, होसाना 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 तेरे लिए, होसाना 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 तेरे लिए। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, होसाना तेरे लिए। राजाओं का राजा तू ही है, होसाना तेरे लिए। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, होसाना तेरे लिए। राजाओं का राजा तू ही है, होसाना तेरे लिए। होसाना 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 तेरे लिए, होसाना 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 तेरे लिए। जीवन देने वाला तू ही है, होसाना तेरे लिए। राह दिखाने वाला तू ही है, होसाना तेरे लिए। जीवन देने वाला तू ही है, होसाना तेरे लिए। राह दिखाने वाला तू ही है, होसाना तेरे लिए। होसाना 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 तेरे लिए, होसाना 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 तेरे लिए। अल्फा और ओमेगा तू ही है, होसाना तेरे लिए। आदि और अंत तू ही है, होसाना तेरे लिए। अल्फा और ओमेगा तू ही है, होसाना तेरे लिए। आदि और अंत तू ही है, होसाना तेरे लिए। होसाना 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 तेरे लिए, होसाना 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 तेरे लिए। शैतान को हराने वाला तू ही है, होसाना तेरे लिए। पापों को मिटाने वाला तू ही है, होसाना तेरे लिए। शैतान को हराने वाला तू ही है, होसाना तेरे लिए। पापों को मिटाने वाला तू ही है, होसाना तेरे लिए। होसाना 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 तेरे लिए, होसाना 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 तेरे लिए। मृत्यु को हराने वाला तू ही है, होसाना तेरे लिए। वापस आने वाला तू ही है, होसाना तेरे लिए। मृत्यु को हराने वाला तू ही है, होसाना तेरे लिए। वापस आने वाला तू ही है, होसाना तेरे लिए। होसाना 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 तेरे लिए, होसाना 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 तेरे लिए। होसाना 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 तेरे लिए। हालेलुया। अब हम दूसरा गीत गाते हैं। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया। मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा
बोले, जो विरोधी को मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। जब तक साथ रहे, करेंगे न हम विश्राम। जब तक साथ रहे, करेंगे न हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। राजाओं का राजा भी वो है, प्रभुओं का प्रभु भी वही है। आमीन। शैतान को हराने वाला भी वही है, हमें ऊंचा उठाने वाला भी वही है। आमीन आमीन। तो अब लगाना आते हैं। यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है। यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है। यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने हमें आनंद दिया है, यीशु ने हमें आनंद दिया है। यीशु ने हमें आनंद दिया है, यीशु ने हमें आनंद दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है। यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है। यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, यीशु ने हमें मुक्ति दिया है। यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, यीशु ने हमें मुक्ति दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है।
लिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया 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 हालेलुया। सच में प्रभु यीशु ने हमें आनंद दिया है, शांति दिया है, मुक्ति दिया है, चंगाई दी है। सब कुछ यीशु के पास है, सब कुछ यीशु के द्वारा ही है। सच में प्रभु यीशु वही देने वाला है, उसी के द्वारा से सब कुछ है। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु इस महान कार्य के लिए, असीम प्रेम के लिए। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है प्रभु यीशु, सब कुछ तेरा है प्रभु यीशु। इस पृथ्वी तेरी है, पृथ्वी के सारी वस्तुएं तेरी है, पृथ्वी के जितने भी लोग हैं तेरे हैं प्रभु यीशु। हमारे पास कुछ नहीं है प्रभु यीशु, धन्यवाद के अलावा। हमारे धन्यवाद की भेंट तू स्वीकार कर प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना न कहा। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना न कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना न कहा। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना न कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलती हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलता हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। तेरी इच्छा पूरी हो जाए परमेश्वर, सच में परमेश्वर। हमारा जीवन तेरे हाथों में प्रवेश, सिर्फ तेरी और तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए।
हमारे द्वारा तो अपने काम कर ले प्रभु हाँ यीशु। हाँ यीशु। तेरी स्तुति करने की, तेरी महिमा करने की, तेरे नाम को ऊंचा उठाने की प्रभु हाँ प्रभु हम यीशु। सबके द्वारा तो अपनी स्तुति कर ले प्रभु यीशु। हाँ। तेरा सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु तो हमें सहायता कर, हाँ। हमें मदद कर, हमें मार्गदर्शन कर प्रभु हाँ यीशु, ताकि हम सुसमाचार सुनाए प्रभु यीशु। हाँ। जिस काम के लिए तूने हमें चुना है प्रभु यीशु, हाँ उस काम को करने के लिए प्रभु यीशु तू हमें सहायता कर, हाँ प्रभु यीशु। तू हमें मदद कर प्रभु यीशु, हाँ। जाके हम सुसमाचार सुनाए, तेरे हाँ। राज के बढ़ोतरी करे प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु। लोग आए और तेरी स्तुति करे प्रभु हाँ, यीशु, प्रभु क्योंकि इस जगत में जो भी कुछ है प्रभु यीशु तूने अपनी स्तुति करने के लिए बनाया है प्रभु हाँ यीशु। प्रभु यीशु। हमें प्रभु यीशु तू सामर्थ दे, तेरा सुसमाचार बताने के लिए प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु। तेरी इच्छा हमारे द्वारा पूरी हो प्रभु हाँ यीशु। प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलती है हमें तुझसे चंगाइया, दे दे हमें तू पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझसे चंगाइया, देता हमें तू पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझसे चंगाइया, देता हमें पापों से मुक्ति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हम
प्रवेश आए हम तेरे चरणों हाँ, हाँ, में लेकर हम स्तुति सच में प्रवेश जो भी हमने स्तुति आराधना की सुगंधित धूप की तरह तेरे चरणों तक पहुंची प्रवेश विश्वास करते प्रवेश क्योंकि तूने हमें सहायता की है तूने हमें मदद की है और तूने हमें मार्गदर्शन किया है इसलिए हमें धन्यवाद प्यारे मसीहा तू हमें आशीष दे आत्मा से हमें भर दे तेरे आत्मा से तेरी पवित्र आत्मा से हमें भर दे तेरी सच्चाई की आत्मा से हमें भर दे तेरे प्यार की आत्मा से हमें भर दे क्योंकि तू सब कुछ करने वाला है और हम बच्चे प्रवेश तेरे हम बच्चे ही तेरे तो हमें संभाल प्रवेश तेरे वचनों में हमें बड़ा प्रवेश सच में प्रवेश तेरे वचनों में बड़ा प्रवेश और तुझसे मिलती है हमें चंगाई प्रवेश क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं और तू चंगाई देता है सच में प्रवेश तेरे पास सामर्थ्य है सच में प्रवेश उस सामर्थ्य के द्वारा तो हमें चंगाई देता है प्रवेश सच में प्रवेश हमने जो भी प्रार्थना की है जो भी स्तुति आराधना की है तेरे तक पहुंचे प्रवेश और हम तैयार है प्रवेश तो हमें लेने आने वाला है प्रवेश तैयार होने के लिए तैयार है प्रवेश आत्मा में हमें तैयार कर प्रवेश आत्मिक रीत्या तैयार कर धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश सारा आदर गौरव में मैं प्रवेश में आपको देती हूँ यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ सुना और कबूल कर आमीन 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 धन्यवाद प्रवेश हालेलुया हालेलुया। अब हम वचन में जाएंगे जय मसीह सबके लिए सब लोग कैसे हैं आनंदित है सारे ऑनलाइन देखने वाले भाई बहन आपको भी जय मसीह की और हम आज देखेंगे खजूर का इतवार सब लोग जानते हैं कोई नहीं जानते हैं तो आज जान जाओगे खजूर इतवार क्यों मनाते हैं खजूर इतवार का मतलब क्या है ठीक है तो और खजूर इतवार हम क्यों मनाते हैं ये भी हम देखेंगे वचन के द्वारा प्रभु हमें क्या सिखाते हैं और कैसे समझाते हैं हम देखते हैं ठीक है उससे पहले मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ हालेलुया 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 धन्यवाद प्रवेश वापस लेना नम्रों के प्रवेश आपके चरणों के पास आते प्रवेश आपके पवित्र आत्मा को प्रभु आप मुझे सहायता करने के लिए भेजा पवित्र आत्मा आप आओ आपके नए सामर्थ्य से मुझे अभिषेक करो मेरे आत्मिक कानों को खोलो आत्मिक हृदय खोलो ताकि इस वचन को मैं बता सकूँ तो वचन बताने के लिए प्रवेश आपके सामर्थ्य की जरूरत है आपके शब्द की जरूरत है प्रभु पवित्र आत्मा आप मुझे सहायता करो मदद करो मार्गदर्शन करो इस वचन को बताने के लिए आप मुझे आशीषित करो और सिर्फ वचन हम सुनने वाले नहीं मगर इस वचन के मुताबिक चलने वाले तो हमें बना प्रभु धन्यवाद प्रवेश पवित्र आत्मा आप मुझे सहायता करो पवित्र आत्मा मुझे सहायता करो धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया। देखते हैं हम वचन के द्वारा खजूर के इतवार के बारे में तो पहले हम देखेंगे वचन मत्ती का 21 अध्याय 1 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे किस अध्याय मत्ती का 21 अध्याय 1 से 11 तक हाँ जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफंगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि सिय्योन की बेटी से कहो देख तेरा राजा तेरे पास आता है वह नम्र है और गधे पर बैठा है वरन लादू के बच्चे पर चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने कहा
कहा था वैसे ही किया और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और बहुत तेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली जाती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से जाता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। आमीन आमीन। आमीन। क्या देखा हमने? प्रभु यीशु ने क्या कहा? सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ एक बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई पूछे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। तब चेले तुरंत गए और उस गधी को ले आए। और प्रभु को कैसे पता था कि उस गांव में है गधी और उसका बच्चा? क्योंकि वो अंतर्यामी था, इसलिए उसको पता था। और उसने क्या कहा? चेलों से जाके लेके आओ। और उस गधी को हमने देखा कि चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने कहा, यीशु ने उनसे कहा था वैसे ही किया और गधी और उसके बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। कौन बैठ गया? प्रभु यीशु मसीह। हम हमेशा देखते हैं ना कि राजा महाराजा जब आने वाले होते हैं तो उनके स्वागत के लिए लोग फूल बिछाते हैं, यानी कि क्या क्या करते हैं, यानी कि कोई मंत्री आने वाला होता है तो उसके स्वागत के लिए कितना सारा कुछ करते हैं ना। और पिक्चरों में भी देखते हैं कि कोई प्रेमी प्रेमिका का प्रेम करने वाला होता है तो उसके स्वागत के लिए फूलों को बिछाते हैं। वैसे प्रभु यीशु को यरूशलेम आना था और यरूशलेम में आने वाले थे, इसके लिए उनका स्वागत करने वाले थे। तो उस इज़राइल में यरूशलेम में खजूर की डाली, यानी कि नारळाच्या झाडाला कसे जवळे असतात तसे वैसे ही खजूर की डालियां होती थी। यानी कि अगर इज़राइल में यरूशलेम में था वो, तो वहां पे वो डालियां थी जो खजूर की डालियां, उससे उसका बिछा के स्वागत करते थे। और जिसके पास वो खजूर की डालियां नहीं थी वो अपने आंग के कपड़े भी बिछा के उसका स्वागत करते थे, क्योंकि राजा आने वाला है। अगर वो राजा समझो राजस्थान में आता, राजस्थान में इमली की झाड़ियां बहुत है तो इमली की झाड़ के डालियों से उसका स्वागत करते हैं। अगर मुंबई में आता प्रभु यीशु तो उसका फूलों से स्वागत करते, क्योंकि मुंबई का रीति रिवाज है ना, कुछ भी फंक्शन हो फूल डालते हैं, कुछ भी अच्छा हो फूल का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही प्रभु यीशु को स्वागत किया, क्योंकि प्रभु यीशु राजा है और वो गधे पे सवार है। ये भी सवाल है ना, राजा कैसे आएगा? अभी तक राजा आते हैं तो आगे पीछे उसकी सेना होती है, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, मगर ये राजा कैसे आया? गधे पे आया। गधे पे क्यों आया? कि गधा एक नम्र जानवर है, यानी कि तुच्छ जाना जाता है। इंसान को गाली भी देता है गधा बोल के, यानी कि एकदम तुच्छ। उसके ऊपर प्रभु यीशु बैठा है। प्रभु यीशु इस पृथ्वी का राजा है। उसमें क्या दिखता है हमें? नम्रता। वो लीन और नम्र हमें सिखा रहा है। वो हमें सिखा रहा है कि हमने बहुत से राजा देखे हैं ना, बहुत से जुलूस भी देखे, और वो जुलूस में देखा है कि लोग कैसे राजा का स्वागत करते हैं, कैसे, यानी कि कोई मंत्री आने वाला है तो उसका भी कैसे स्वागत करते हैं, तो बड़े सम्मान के साथ उन्हें लेकर आते हैं। वैसे हम आज देखेंगे कि प्रभु यीशु के बारे में। प्रभु यीशु प्रतापमय रूप से यरूशलेम में प्रवेश करते हैं तो यहूदी लोग प्रभु यीशु का सत्कार कैसे करते हैं? खजूर की डाली बिछा के और अपने अपने कपड़े स्वागत के लिए अभिनंदन करते हैं प्रभु यीशु का। यरूशलेम में प्रभु यीशु का जैसे स्वागत करते हैं वैसे हमारे दिल में भी प्रभु यीशु का स्वागत करना है, क्योंकि वो जगत का राजा है। और हमें क्यों हमारे जीवन में करना है कि उसका स्वागत करना है कि वो शांति का राजकुमार है, वो उसके पास नम्रता है, उसके पास सौम्यता है, वो लीन है, वो दीन है। वो दीनता, वो लीनता, वो नम्रता हमें लेनी है, क्योंकि वो राजा होके कितने भी नहीं कि 11 घोड़सवारों का रथ भी वो बनाता था ना शान शौकत से आने के लिए, मगर वो लीन दिखाना चाहता था, वो नम्र अपने आप को दिखाना चाहता था। इसलिए उसने क्या किया? गद्दी पे सवार होके आया, लोगों को कहा वो जाके वहां पे
गधी को लेके आना और गधी के और उसके बच्चे को लाकर उन पर कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुत लोगों ने अपने अपने कपड़े मार्ग पे बिछाए, अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर मार्ग पे बिछाए, वही खजूर की डालियां। तो जो भीड़ आगे आगे जाती थी, पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान होसाना। अभी हमने गाना गाया ना, होसाना होसाना तेरे लिए। तो परमेश्वर की जय जयकार हो, परमेश्वर की महिमा हो, ऐसे उस होसाना का मतलब है। होसाना होसाना यानी कि परमेश्वर की जय जयकार हो। तो क्या कहे, यानी कि स्वागत किया उसका खजूर की डालियों से। तो प्रभु यीशु को कालवरी क्रूस पे उसके 8 दिन बाद चढ़ाते हैं। तो प्रभु यीशु को पता था कि मुझे कालवरी क्रूस पे चढ़ाने का है और मेरी मृत्यु तय है, मगर प्रभु यीशु का राजा ने की नम्रता अपने दिखाने के लिए उस यरूशलेम में वो आया। तो प्रभु को पता था कि हमारे पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमें राजा के समान, मेमने के समान, यानी कि राजा के समान उसने दिखाया, क्योंकि पृथ्वी का राजा है। मेमने के समान यानी कि वो नम्र है। मेमना हम देखते हैं ना, मराठीत आपण काय बोलते त्याला, मेंढरू, बहुत लोकर होता है उसके आंख पे ना, वो बहुत नम्र होता है। तो परमेश्वर को उदाहरण दिया एक मेमने की तरह, और वो गधे पे सवार आया, वो भी एक नम्रता का प्रतीक है और मेमने के समान, और वो राजा के समान है, मगर उसने नम्र होके हमें दिखाया। तो हमें भी नम्र लीन बनना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें समझाया है। तो हम अगला वचन देखेंगे लूका का 9वां अध्याय, उसका 51 वचन देखेंगे। इक्यानवे 51। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, जब उसने यरूशलेम को जाने का विचार दृढ़ किया। यरूशलेम में प्रभु यीशु आए तो वो दिखाना चाहते थे कि मैं कितना नम्र हूँ, इस पृथ्वी का राजा हूँ, फिर भी नम्रता से मैं पेश आया हूँ, गधे पे सवार होकर आया हूँ, और उनकी मृत्यु तय है, उनको पता था। फिर भी उन्होंने क्या किया, इतना हंसी खुशी से आए, यानी कि किसी को, यानी कि दिखाया, ऐसे पता भी नहीं था कि अभी 8 दिन के बाद में प्रभु यीशु को कालवरी क्रूस पर चढ़ाने वाले हैं। फिर भी उन्होंने गधे पर हमारा उद्धार करने के लिए आए ना, मतलब मेमने के रूप में, मतलब नम्र होकर गधे पर सवार होके आए हमारे उद्धार के लिए। गधा एक नम्र है और शांति का राजा है, यहूदियों में आया था वो। तो अगला वचन हम देखेंगे यूहन्ना का 1 अध्याय 36 वचन देखेंगे। पहला यूहन्ना शुभ वर्तमान, यूहन्ना रचित सुसमाचार, कितवा अध्याय? 1 अध्याय का 36 वचन देखेंगे। और उसने यीशु पर जो जो रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। देखो सारा वचन के द्वारा हमें बताया जाता है कि परमेश्वर का मेमना है, वो नम्र है, वो लीन है, वो दीन है, और वो राजा भी है। तो इस वचन के द्वारा हमने क्या सीखा आज कि परमेश्वर नम्र है, वो नम्र लोगों के साथ रहता है, और जब हम नम्र होते हैं तो परमेश्वर की आशीष हमें मिलती है, और नम्र लोगों के साथ हमेशा अच्छे काम होते हैं और आशीषित भरा जीवन होता है। तो और एक हम वचन देखेंगे यूहन्ना का 1 अध्याय का 29 वचन भी देखेंगे, उसमें क्या कहता है परमेश्वर का वचन। पहला यूहन्ना का नहीं वही सेम है। अध्याय कौन सा? 1 अध्याय सेम अध्याय। अच्छा, सेम का सेम 1 अध्याय के उसी में है ना, इधर ही तो 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है,
जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो क्या कहता है वचन, 8 दिन के बाद में प्रभु यीशु को, यानी कि गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु की मौत होती है, गुड फ्राइडे को प्रभु यीशु को, यानी कि उसके 5-6 दिन बाद ही प्रभु यीशु को कालवरी क्रूस पे खिला जाता है। तो परमेश्वर को पता था कि मैं मरने वाला हूँ जगत का पाप, यानी कि जगत के पाप हरने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह आया। दुख झेलने वाले वो किसके लिए? हमारे लिए। तकलीफ उठाया उन्होंने किसके लिए? हमारे लिए। गद्दी पे सवार किसके लिए हुए? हमारे लिए। और लोगों ने स्वागत किया उसका राजा, वो राजा थे पृथ्वी के, वो किसके लिए थे? जगत में आए हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे दुख के लिए, हमारे दर्द के लिए। तो खजूर का इतवार इसलिए मनाते हैं कि प्रभु यीशु यरूशलेम में आए और उनका स्वागत किया। लोगों ने बड़े चाव से स्वागत किया उनका। अगले 7वें दिन में उनको, 5वें दिन में उनको कालवरी क्रूस पे भी चढ़ाया। ऐसे लोग थे उस जमाने में, मगर प्रभु यीशु ने अपने प्रेम के द्वारा सब कुछ अच्छा किया उन्होंने। तो खजूर का इतवार किस लिए मनाते हैं कि प्रभु यीशु का दीन और नम्र होने का, और वो राजा भी थे फिर भी दीन और नम्र हुए, और वो नम्र हमें भी बनना है, दीन हमें भी बनना है, उसके विचारों के ओर चलना है हमें, क्योंकि वो एकमात्र परमेश्वर है जो शांति का राजा है। और वो यहूदियों के राज्य में आया था और यरूशलेम में प्रवेश करने के टाइम पे उनका स्वागत के द्वारा, स्वागत करते हुए खजूर की डालियों से उनका स्वागत किया गया। तो हमें भी हमेशा प्रभु यीशु को हमारे दिल में आमंत्रित करना है। हमेशा हमारा दिल ऐसा उनके स्वागत के लिए तैयार होना चाहिए। कैसे होगा? हमारे अंदर हर एक गुनाह, हर एक पाप सब रह गए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमें हमेशा प्रभु यीशु का, वो राजा का, वो शांति का राजकुमार है, वो नम्रता का प्रतीक है, उसका स्वागत करने के लिए हमें हमेशा प्रभु यीशु में हमें हमेशा शुद्ध, पवित्र, लीन, नम्र होकर हमें चलना है। तो आज हमने क्या देखा कि फिर से हम मत्ती के 21 अध्याय के तरफ जाते हैं। मत्ती 21 अध्याय की तरफ जाते हैं। तो क्या देखा हमने 6वें वचन में, 21 अध्याय 1 से लेके हमने कितने 11 तक पढ़ा है ना। हाँ। तो चेलों ने जाकर जैसे यीशु ने कहा था वैसा ही किया, और गदही और उसके बच्चे को लाकर उन अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत लोगों ने अपने कपड़े मार्ग पर बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे चलती, आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। यानी कि होशाना, होशाना मतलब है परमेश्वर की स्तुति हो। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील का नासरत या भविष्यवक्ता यीशु है। तो लोगों ने उसको पहचाना नहीं, मगर लोग अलग अलग नाम से उसको पुकारते थे। मगर प्रभु यीशु को पता था कि वो कौन है, वो क्या है, वो किस लिए आया है। तो हमने इस वचन के द्वारा देखा कि वो किस लिए आया जगत में, और वो कौन था? वो पृथ्वी का राजा था। वो किस लिए आया था? हमारे पाप को ले जाने के लिए। इसमें हमें क्या सिखाया उसने कि वो नम्र बना, लीन बना, दीन बना और गधे पे सवार होकर आया। तो हमें भी लीन, नम्र होके प्रभु यीशु की सेवा करनी है। आमीन। आमीन। अब हम प्रार्थना करते इस वचन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। इस खजूर इतवार को मनाने के लिए प्रभु यीशु आपने इस वचन को हमें दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन के द्वारा हमने सीखा प्रभु यीशु, आप लीन बने, आप नम्र बने, आप राजा होकर भी उस गद्दी पे सवार होके आए। इस नम्रता का प्रतीक प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा आपने हमें सिखाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। मुझे भी प्रभु यीशु लीन और नम्र होने के लिए आप मुझे सहायता करो, आप मुझे मदद करो, आप मुझे मार्गदर्शन करो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।